तो अब वीडियो स्टार्ट कर ही ली है तो फिर देर किस बात की, करते हैं कोड को स्टार्ट। हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम हमने ये लिख लिया, ये हमारे प्री डिफाइंड होती है। मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया भी है कि ये जो लाइन है ये कमेंट है, ठीक है। और जो ऊपर है वो एक लाइब्रेरी है जिससे जो कि पीछे से फिक्स की हुई है और इसकी मदद से हमारा कोड रन होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। फंक्शंस कैसे होते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होने वाला है, एटसेट्रा, एक एक चीज। और लाइक एज उसके डिफरेंस पे आ जाता है अरे। अरे का भी कॉन्सेप्ट सारा देखेंगे और उनके प्रोग्राम्स कुछ होंगे वो भी सारे के सारे करेंगे। तो वीडियो को कर दो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को कि इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बना के एक एक चीज एक्सप्लेन करता रहूं। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम हमारा हो गया है। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड लिख लेते हैं, INCLUDE। इंक्लूड के बाद हमने ये अपने एरो से लगा देने हैं उस प्रोग्राम को फंक्शन से, ठीक है। फंक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें फंक्शंस का प्रोग्राम ये बनाएंगे कि रैंडम नंबर्स को जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, CSTD लिब हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये भी एक लाइब्रेरी है जिससे रैंडम नंबर जनरेट होंगे। और फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड में आगे लिख देंगे सी टाइम। अब ये सी टाइम क्यों होने वाला है, उन्हें ये भी तो बताएंगे कि भाई हमारे जो स्टार्ट हो रहा है रैंडम नंबर 1 से करेंगे और 2 हम बता देंगे भाई 30 तक, इनके दरमियान जितने भी रैंडम्स नंबर आए ना वो आप बता दो। इसका आउटपुट इस तरह आएगा कि वो 1 भी ले सकता है, 4 भी ले ले और 5 भी ले ले, रैंडम्स नंबर बताएगा, ठीक है। ये नहीं कि वो कोई भी चीज़ें बता दे। और हम इसे ये भी बताएंगे कि भाई आपने इनके दरमियान 4 नंबर देने हैं या 5 नंबर देने हैं, जितने दिल करेगा हमारे 30 ले सकते हैं तो 30 ले लेंगे, ठीक है। तो उतने हम रैंडम्स नंबर को जनरेट करा सकते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाओ। तो करते हैं फिर वीडियो का स्टार्ट अपने कोड का। अब ये इतनी लाइब्रेरीज लिख ली। लाइब्रेरीज के बाद हमारा जो मेन रोल होता है वो यूजिंग नेम स्पेस का होता है, USIN यूजिंग नेम और स्पेस हो जाएगी, ठीक है, STD। इतना लिखने के बाद ये हमारा एक छोटा सा सिंटैक्स हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्ट करते होते हैं मेन की बॉडी। लेकिन ये क्योंकि हमारा फंक्शन है, FUNCTION फंक्शन का प्रोग्राम है, ठीक है। तो फंक्शन के प्रोग्राम के अंदर भी मेन बॉडी आती है, ये दो मेन बॉडी आएगी, ठीक है। लेकिन ये अभी नहीं आने वाली। ये नीचे मेन लिखा हुआ है, इसे मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी नहीं आने वाली, ओके। तो ये कब आएगी साथ साथ देखते हैं, बताता हूँ किस तरह ये आएगी आगे और क्या इसका डिफरेंस होगा फंक्शन और अरे के अंदर किस चीज़ का डिफरेंस आता है, ठीक है। ये मैंने मेन बॉडी लिख के एक साइड पे रख ली है, ठीक है। तो अब फंक्शन का जो डिफरेंस होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमने फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि लाइक एज मैंने ऐड का एक बना लिया फार्मूला। मैं बताऊंगा ए होगा, उसके अंदर 2 नंबर होंगे तो कर दो प्लस, ठीक है, और उसका आंसर दे दो। अगर ए मेरे पास 5 था और बी भी मेरे पास 7 था तो उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो वो आंसर आता है 12। ये हमने एक फार्मूला बना के रख लेना है, प्री डिफाइंड वैल्यूज नहीं देनी, फार्मूला बना के रख लेना। और फिर मैं यहाँ पे उसे एक नेम भी दे दूंगा, भाई उसे सम का नेम दे दिया। और मेन बॉडी पे जाके मैं सम कॉल करूंगा और जिस बच्चे का नेम लेना होगा वो करेंगे और हमें उसके अंदर उस बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा सम होके। इसका मेन रोल ये है कि जितनी बार हम फंक्शन को बनाएंगे, एक बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। और इससे हमारा जो टाइम होता है वो बच जाता है, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट इतना नहीं होता, काम हम ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का ये है कि जितनी बार आप प्रोग्राम के अंदर चाहें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मोर एफिशिएंट हमारा प्रोग्राम हो जाता है। तो देखते हैं फंक्शन से किस तरह हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लगाना होगा इंट मैंने लगा लिया। रैंडम नंबर जनरेट करवानी है तो मैं उसका, आप एक सेंटेंस देखो यार। सबसे पहले हमारी आती है डाटा टाइप। डाटा टाइप मैंने ले ली इंटीजर। इंटीजर्स के अंदर अपना मुझे चाहिए रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर मैं ले रहा हूँ तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं रैंड ही नाम लिख देता हूँ, रैंडम NDOM। रैंडम नंबर से मैं इसे अपना प्रोग्राम को नेम असाइन कर देता हूँ, RANDM, रैंडम NUMBR, ठीक है। इसे मैं असाइन कर लेता हूँ, ये मेरा एक नेम हो गया। अब रैंडम नंबर GEN भी लिख लेता हूँ, जनरेट,
ठीक है, ये मैं स्पेस नहीं देनी इसके अंदर। अगर स्पेस देंगे ये मेरा उस कीवर्ड से अलहदा हो गया, फिर उसके लिए मुझे अलहदा इंट लगाना पड़ेगा और वो इस प्रोग्राम के लिए एफिशिएंट नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि ये ब्रैकेट्स आती हैं हमारी, इनके अंदर हमने कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मुझे सबसे पहले असाइन करना पड़ेगा कि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू ये है और मेरी जो लास्ट वैल्यू है वो मेरा 100 है। ठीक है, तो उसे एक असाइन करने के लिए हम अगर अपनी ज़बान के अंदर लें मिनिमम होता है और हमारे पास दूसरा होता है मैक्स। ठीक है, तो अब हम उसे ही एक असाइन करते हैं। पहले इंट ले लिया मैंने, इंट मिनिमम कर दिया। ठीक है, अब मिनिमम की आगे हम वैल्यू असाइन करेंगे, भाई मिनिमम के अंदर इतनी चीज़ आती है और मैंने यहाँ पे ले लिया इंट मैक्स। ये दो चीज़ें ले ली, फिर हमारी लगेगी ये वाली ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर नहीं लगेगी। ठीक है, उसे बाहर लगाना है आपने, ये वाली कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट लगने के बाद हम क्या करेंगे कि इंटीजर लिया है, इंटीजर की कोई ना कोई रिटर्न टाइप भी होगी। ठीक है, RETURN, रिटर्न TYPE, रिटर्न टाइप भी होगी। तो रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि उसका कोई रिटर्न भी होता है। जिस तरह मैं इसका लिखने लगा हूँ RETURN, रिटर्न, रिटर्न मैंने लिख लिया और मैं यहाँ पे उसे नाम दे दूंगा RAND, रैंड का, और मैं ऐसे सिंपल ये ब्रैकेट शो कर दिए हैं और मैं यहाँ पे अपना एक फार्मूला टाइप एक चीज़ लिख दी है, ये मैंने रिमाइंडर का साइन कर दिया है और मैं यहाँ पे जो भी फार्मूला हमें चाहिए है ना वो यहाँ पे लिखते होते हैं। लाइक एज अगर मैं सम का कर रहा होता तो मैं यहाँ पे लिखता A+B। ठीक है, और मैं उसे ऐसे लिख देता। हम यहाँ पे सम नहीं कर रहे, हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, तो RAND, रैंड एक कीवर्ड है। ठीक है, आपने ये ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे एक रिमाइंडर का साइन होगा, उसे आपने क्लिक कर लेना है। के बाद हमारे पास ये ब्रैकेट लगा लेनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, तो हमें बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हम अभी मेन बॉडी पे नहीं आए, मेन बॉडी पे जाके हमें दोबारा असाइन करने की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ मैक्स माइनस मिनिमम। सबसे पहले जो रैंडम नंबर हमें आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम से मिनिमम के अंदर माइनस होगा और वो जो मिनिमम होगा वो +1 करेगा। अभी कोड की समझ नहीं लग रही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको समझ लगने लग पड़ेगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अच्छा यार, ये हमने अपना इस वक्त कोड लिख लिया है फंक्शन का। ठीक है, ये हमने फंक्शन एक बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक फंक्शन बनता है। मैं इसके अंदर जो फजूल चीज़ें हैं, ये कमेंट है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया है कि रिटर्न टाइप होगी, ये फंक्शन को मैं यहाँ पे रहने दूंगा। ठीक है, अब इतना सा डिफरेंस है इसके और अरे के दरम्यान। हमने यहाँ पे इस चीज़ की एडिशन की, और क्या नीचे भी होगा डिफरेंस? हाँ है। ठीक है, उसे देखते हैं वो किस तरह का आने वाला है। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, CONST, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट ये एक ऐसी हमारे पास इंटीजर है कि जो हमेशा फिक्स रहने वाली है उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू लिखोगे वो हमेशा वही रहेगा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट इंट, ठीक है, साइज, साइज ले लिया है। अब साइज को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लाइक एज हम वैल्यू, जैसे हम सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको कहूँ भाई कितनी वैल्यू तक मैं करवाऊं, मुझे एक बता दो कि इतना कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्ट इस यूज में आ जाता है जिस तरह पाई की वैल्यू 3.14 है जो कांस्टेंट है और हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, तो कांस्टेंट इसी टाइप की चीज होने वाली है, इससे भी परेशान नहीं होना आपने। कॉन्स्ट साइज ले लिया मैंने, कह दिया 10। अब ये साइज कौन सा वाला आने वाला है, ये साइज वो होगा, मैंने इतनी चीज अभी रिप्रेजेंट नहीं की कि भाई मुझे 1 से लेके और 100 तक रैंडम नंबर जनरेट करके दो। अभी ये नहीं कर रहे, अभी ये कर रहे हैं कि इन 100 के 1 से 100 के दरमियान कितने नंबर चाहिए। मैंने यहाँ पे ये चीज बताई है कि मुझे 10 नंबर चाहिए। इस चीज की लग गई समझ, तो फिर आगे इसका साइज हमने इस वक्त दे दिया, कॉन्स्ट साइज दे दिया। अब मैं लेता हूँ इंट ARRAY, अरे के नाम से मैंने ले लिया है और यहाँ पे सिंपल ये ब्रैकेट करके साइज को डिक्लेयर कर लेना है। साइज को डिक्लेयर कर लिया है मैंने यहाँ पे। वो कैसे कि अरे के अंदर क्या है मैंने पास करवाया, साइज। अब साइज की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो 10 जो है वो साइज को डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पे। अब हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट होता है सीड का। ठीक है, अब सीडिंग क्या होती है, सीड, SEED, सीड।
सीड मतलब कि अगर प्लांट लगाते हो आप, ठीक है, मतलब कि आप प्लांट लगाते हो कभी भी, ठीक है, तो उसका एक सीड होता है, ठीक है, जो कि आपने नीचे ग्रो करना होता है, मिट्टी पे लगाते हो, ठीक है। तो मिट्टी पे लगाने के बाद वो एक सीड होता है जो कि आगे ग्रो अप होता है और आइंदा प्लांट की फॉर्म में वो हमें नजर आने लग पड़ता है। और सीड स्टार्ट कहाँ से हुआ? जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर हम उसे जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखो यार, सीड है तो सीड यहाँ पे प्लांट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। तो टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? जो मैंने यहाँ पे टाइम देना है, अगर मैंने रियल टाइम यहाँ पे नहीं दिया ना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए ये सी टाइम मैंने लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ की कि मुझे पता है यहाँ पे सीड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। ये कोड आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, ठीक है, तो इसे लास्ट तक लाजमी देखना है, ठीक है। अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि बैक ऑनलाइन आपका ही चैनल है और इंशाल्लाह आपकी मर्जी की ही वीडियोस यहाँ पे बनेगी जिस तरह की आप चाहोगे। प्रोग्रामिंग सीखोगे, इथिकल हैकिंग या कुछ भी, इंशाल्लाह मेरी आप एज पे ना जाइएगा, ठीक है, मेरे काम पे जाइएगा। मेरा ये बिजनेस नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सिखा के पैसे ले सकूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये एम है कि मैं पाकिस्तान को एक ग्रो अप कंट्री में देखना चाहता हूँ। और मैं एज अ फ्रीलांसर भी हूँ, वेबसाइट डेवलपर भी हूँ, बहुत से काम है मेरे, ठीक है। तो इसे मेरे पैसों का आपने ये नहीं समझना कि मेरा ये है, ठीक है। सपोर्ट करते हो तो वो आपका दिल और मेरी खुशी रखने के लिए और जितनी मेरी मेहनत होती है आपको बताने के लिए, तो आपका करना लाजमी है, ये फ़र्ज़ है आपका, ठीक है। तो हमने सीड प्लांट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मैंने सीड प्लांट में आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि सीडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एस रैंड। अब एस रैंड क्या होने वाला है? एस रैंड के अंदर हम अपने टाइम को स्टोर कराएंगे। भाई टाइम क्या होने वाला है? मैंने टाइम लिख के, ठीक है, उसके अंदर फिर एक ब्रैकेट लगा के टाइम कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? जीरो से। जीरो से मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि सीडिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि जीरो से होंगे। हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। हमने सारा काम कर लिया, साइज भी डिक्लेयर कर लिया, मिन और मैक्स अभी लेने वाला है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, टाइम भी डिक्लेयर कर लिया। फॉर लूप का ये है, हमने एक ब्रैकेट लगा देनी है और ये सिर्फ और सिर्फ इतना सिंटैक्स होने वाला है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे वो देखते हैं। मैंने लिख लिया है इंट आई इज इक्वल टू जीरो। मैंने आई बता दिया भाई जीरो है, ठीक है, और आई लेस देन होगा साइज। अब साइज के अंदर क्या है? 10 है, ठीक है। आई मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? जीरो से। और आई लेस देन किससे? साइज से। साइज से लेस देन है, ना कि इज इक्वल। इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो आगे मैं करता हूँ आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस से क्या होगा कि वन बाय वन, लाइन बाय लाइन ये इसके अंदर इंक्रीज होगा। लाइक एज इस तरह के जीरो से स्टार्ट किया, जीरो पहले आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू, फिर थ्री, एटसेट्रा, ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा? ये 9 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है और लेस देन साइज है आई से, ठीक है। तो उस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। इसका भी कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं सिंपल अरे लिख के, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा था साइज। अब मैंने साइज किसे डिक्लेयर किया? आई को, क्योंकि हम होल ले रहे हैं इस वक्त। तो इज इक्वल लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा RANDAM रैंडम, NUMBER नंबर, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट, GEN जेन, ठीक है। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैंने इसे क्या लिखा है। अभी मैं इस वक्त अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन कौन सा? जो कि हमने ऊपर बनाया है। कौन सा बनाया है? ये वाला। ये सारा का सारा मैंने अभी कॉल किया है, ठीक है। रैंडम नंबर मैंने कॉल कर लिया। मिनिमम मैंने क्या बताया भाई जी? जीरो है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या बताया मैंने कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है? 20, ठीक है। इस चीज़ का भी पता चल गया। मैंने अभी क्या क्या चीज़ें दे दी? साइज भी दे दिया, और उसके अलावा रैंडम नंबर जनरेट 0 से 20 मैंने बता दिए हैं, ठीक है भाई। इसके दरमियान आपने करने हैं 10 रैंडम नंबर जनरेट। इस चीज़ की लगी समझ? हमारी फॉर लूप भी होगी कंप्लीट। अब चीज़ क्या रहती है पीछे? वो ये है कि हमने सी आउट चीज़ें करवानी है, जो कि हमें चीज़ नज़र आए। सी आउट लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो फुल बुटियाँ मारनी है, RANDAM रैंडम नंबर, ठीक है। कर रहे हो ना साथ साथ? प्रोग्राम इजी हो जाएगा आपके लिए। मैं यहाँ पे जेन लिख देता हूँ, एंड STORED, ठीक है, स्टोर्ड इन द
अरे, ठीक है। इजी हो जाओ आपके लिए इंशाल्लाह। बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ है कि किस किस तरह एक पाथ बनाया हुआ है कि किस तरह आपको आगे लेके जाना है। ठीक है, अभी ये एंड एल से आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। एंड एल मैंने क्यों लगाया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये न्यू लाइन के लिए होता है। अभी ये जैसे ही ये चीज़ नज़र आएगी तो आप इसके आगे आउटपुट के देख पाओगे कि अगली लाइन पे चीज़ें लिखी होंगी। क्या लिखने लगे हम, फिर एक फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमने अब फंक्शन बना लिया है, यहाँ पे सारा कर लिया है भाई। यहाँ पे हमने उसे बता दिया कि रैंडम नंबर 0 से 20 के बीच चाहिए। अब उन्हें बस एक बार कॉल करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि फंक्शन इसलिए बनाया है, फंक्शन एक बार बनेगा, हजारों बार उसे कॉल कर सकते हो, इसलिए ये फंक्शन बनता है। ठीक है, फॉर लिख के मैंने आगे इसकी ब्रैकेट लगा दी है। इसके अंदर क्या लिखूंगा, वही जो चीज़ हमने लिखी है हम सिर्फ एज अ कॉपी कर लेते हैं। मैं बताऊंगा कि चेंज क्या करने वाला है इसके अंदर। सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर चेंज क्या होने वाला है, ये इतना सिंटैक्स ब्रैकेट्स वाला उतना ही रहने वाला है, वो कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो चेंज क्या होगा, ये वाला सिंटैक्स लास्ट वाला। अब इस लास्ट वाले सिंटैक्स पे क्या आएगा, सी आउट लिख देंगे। सी आउट के बाद ये करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे ARRAY। अरे, अरे किसके अंदर है, आई के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है सबका सब कुछ। और फिर ये करके सिंपल सा एक अपने कोड को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये हमने यहाँ तक अपना कोड कर लिया है फॉर लूप तक। ठीक है, ये हमारा इस वक्त सारे का सारा कोड कंप्लीट हो चुका है। फॉर लूप दूसरी भी सही से लग चुकी है। अब जितनी ये स्पेस है इसे मैं क्लियर कर लूँगा। अब देखते हैं अब क्या करते हैं। अच्छा यार, इतना सब कुछ हो जाने के बाद ब्रैकेट्स भी सारी क्लोज होगी और मैं सिंपल और सिंपल सी आउट लिखूंगा। सिंपल और सिंपल सी आउट लिखूंगा। सी आउट के बाद मैं यहाँ पे एंड एल लगा देता हूँ, एंड एल। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो आगे रिटर्न के पहले पहले हमें ना थोड़ी सी स्पेस दे देगा, एंड एल कर देगा। अब हम सिंपल F11 प्रेस करके कोड को एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। अगर गलती हुई तो वो आपका बताने की जिम्मेदारी थी, तो जो कि आपने सरंजाम नहीं दी। कोड को रन करते हैं। सिंपल कंपाइल भी हो गया और रन भी हो गया। इसे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा ये रैंडम नंबर का आ रहा है। रैंडम नंबर जनरेट एंड स्टोर्ड इन अरे। अरे के अंदर स्टोर करवाया, अरे का कंसेप्ट हमने यूज किया था। ठीक है, और हमने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। अब देखते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर रैंडम उसने जनरेट करके दिखा दिए हमें। हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली अच्छा और क्लियर हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि किस तरह हम फंक्शन का एक छोटा सा स्टार्टिंग प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिख लिया है। आगे मैं लिख लेता हूँ USING यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, ये जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं ना, ये फंक्शन का प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह ऐड करेंगे दो नंबर्स को। ठीक है, जैसे A+B और उसका कोई सम आ जाएगा हमारे पास। ये एक सीक्वेंस बनने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है कि इसे आप प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक बार लिखोगे मेन की बॉडी से पहले पहले आप एक फंक्शन बना दोगे। जिस तरह मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि इंट मैं ले लूँगा A और ले लूँगा इंट B ले लूँगा। ठीक है, और मैं रिटर्न इसकी कर दूंगा क्योंकि रिटर्न इसकी होगी क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। रिटर्न मैं कर दूंगा A+B और ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है इस वक्त। तो सिंपल और सिंपल मुझे नीचे A की वैल्यू पुट करनी होगी और बस B की वैल्यू पुट करूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिटर्न कॉल कर दूंगा, A+B कॉल करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये होने क्या वाला है, बहुत एक्साइटेड प्रोग्राम होने वाला है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इस प्रोग्राम को लेके कि ये आपको सीखने का मौका मिला है, तो लाजमी सीख लो इस प्रोग्राम को, बहुत ही आगे तक जाओगे। तो करते हैं फिर अपनी वीडियो का स्टार्ट। चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपका ही है और इंशाल्लाह आपकी ही सपोर्ट के लिए यहाँ पे वीडियोस बनेगी। इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम्स पे STD हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब फंक्शन बनेगा किस तरह, मैं यहाँ पे इंट मेन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं करने वाला। मेन रिटर्न लिख लिया है यहाँ पे। अब कहोगे यार मेन के अंदर फंक्शन नहीं लिखते तो मैं कौन सा लिखने लगा हूँ।
तो मेन से पहले ही लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है इंट, मैं यहाँ पे इंट के बाद एक नेम ले लूंगा जिसे मैं कॉल करूंगा। ऐड मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं जैसे ही ऐड को कॉल करूंगा मेरे पास सारा उसके अंदर जो खाता लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट आप यहाँ पे मैं num1 कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, जो भी आपका दिल कर। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर लेता हूँ इंट num2। ये दो चीज़ें मैंने ले ली। अब दो चीज़ें लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इनके अंदर रिटर्न टाइप जो मैंने आपको बताया रिटर्न लिखूंगा, num1 करूँगा और प्लस कर दूंगा num2। ये मेरा इस वक्त सारा का सारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है सम का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिक्लेयर कर दूंगा चीज़ों को। किस तरह, मैं यहाँ मैंने ले लिया ए और बी। अब ये दो चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल और सिंपल सी आउट करवाऊंगा। सी आउट के अंदर जो चीज़ लिखने लगे ना इस ब्रैकेट्स के अंदर, ये इस कोलन्स के अंदर, वो एज इट इज लिखी है। ENTR एंटर द नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए आपने बताना है कि क्या एंटर किया जाए, एंड एल यहाँ पे। ठीक है, ये अगली लाइन के लिए एंड एल होता है। सी इन आ गया। ठीक है, अगर इसकी कंप्लीट वीडियो चाहिए कि भाई अगली लाइन के लिए क्या क्या यूज़ करना है, स्पेसिफिकेशन के मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो और उसके अलावा सी इन है किसके अंदर, ए की वैल्यू ए स्मॉल के अंदर है, तो स्मॉल ए ले लिया। फिर हम लिखेंगे सी आउट। ठीक है, अब ले लेंगे ENTR एंटर द नंबर NUMB नंबर ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ हमने बी ले लिया है इस वक्त। यहाँ पे आएगा एंड एल। ठीक है, एंड एल के बाद सी इन हो जाएगा और यहाँ पे मैं करूँगा बी। मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेनी थी, मैंने ए बी ले लिया है और बी भी ले लिया है। अब मैंने ए और बी की वैल्यू ले ली है, जो उसने देनी थी उसने चीज़ें दे दी हैं मुझे। ठीक है, अब मेरा पीछे क्या काम आता है या फंक्शन का पीछे क्या काम होने वाला है, वो सारा का सारा मुझ पे डिपेंड करता है कि भाई मेरी कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो मेरा सम हो जाएगा। अब वो कैसे होने वाला है, मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा। अब मैंने सम को जो सारा का सारा ऐड है ना, जितना भी इसका ये जो चीज़ है, मैंने किसे देनी है, सम को देनी है। अब जहाँ पे मैं ऐड को कॉल करूंगा वहां पे मैं सम कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पाथ होता है, तो इसके अलावा भी मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने यहाँ पे एक नया बना लिया सम के नेम से। ठीक है, तो सम के अंदर मैं क्या करूंगा, इज इक्वल कर दिया ऐड। ऐड के अंदर क्या था, num1 और num2 था यहाँ पे, तो हमने नीचे डिक्लेयर क्या किया, ए और बी उसकी जगह, तो मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ए और बी लिख दूंगा। अब जो इसकी वैल्यू थी वो किसे असाइन होगी है, सम को। अब हम सम लिखेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। वो किस तरह आने वाला है, सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि द सम ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, अब इज क्या होने वाला है, सम। मैं यहाँ पे किसे कॉल करूंगा, सम को, ना कि ऐड को। ठीक है, मैंने यहाँ पे सम को कॉल कर लिया, रिटर्न 0 किया हुआ है। F11 को प्रेस करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी यूजर से जो चीज मांगी थी वो आ गई है। एंटर द नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए मैं चाहता हूँ यार 20 हो जाए। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ बी, ये भी मैं चाहता हूँ यार 30 हो जाए। तो आंसर क्या आएगा यार, कमेंट करके लाजमी बताना। तो आंसर आ रहा है 50 आंसर, मतलब कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त करेक्ट हो चुका है कि उसने 50 आंसर दे दिए हैं हमें। ठीक है, इस तरह आप मल्टी यूजर्स कर सकते हैं। हमने फंक्शंस के प्रोग्राम तो देख लिए, अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है अरे का। जिस तरह हमने फंक्शंस के प्रोग्राम देखे हैं उसी के बिल्कुल रेसिप्रोकल में आपको अरे के प्रोग्राम बताऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह पता चल सके कि किस तरह एडिशंस का हमने कैसे किया फंक्शंस के थ्रू, और अब एडिशन का एक प्रोग्राम करेंगे जो कि अरे के थ्रू होने वाला है। उसके अंदर क्या चेंज होने वाला है वो देखते हैं। हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम ये लिख लिया, यूजिंग लिखेंगे। ठीक है, और नेम स्पेस std लिख देंगे। यहाँ हर एक के साथ हमारा ज़रूरी है क्योंकि ये सिंटैक्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मेन ले लेंगे। और पिछली बार हमने फंक्शन के अंदर क्या किया कि मेन के अंदर नहीं लिखते, लेकिन इनके अंदर अगर अरे की बात कर लें तो इनके अंदर मेन में ही चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, सारा डिक्लेरेशन या फार्मूला जो भी है वो अरे के अंदर ही होने वाला है। इंट मेन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इंट मेन के बाद मैं ले लेता हूँ इंट। ठीक है, नंबर लेने हैं मैंने यार, कितने लेने हैं, 2 का सम करवाना है, तो मैं नंबर्स ले लेता हूँ, NUMBERS नंबर्स।
ठीक है, उसे बिल्कुल आपने इस साइड पे लिख लेना है। यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, ये हमारा जो सिंटैक्स होने वाला है ये अरे का सिंटैक्स है। उसकी मैं बताता हूँ। सबसे पहले डाटा टाइप हम मेजर करते हैं, डाटा टाइप होने कौन सी वाली है, ठीक है, इंटीजर टाइप है तो इंटीजर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम होता है, नेम आपने वो जो कॉल करना है, कोई भी नेम रख लो, उस्मान रख लो, बैक ऑनलाइन रख लो, एटसेट्रा, वो जो आपका नेम हो कोई भी रख लो, ठीक है, जो प्रोग्राम की नीयत हो। जिस तरह हमने पीछे देखा रैंडम नंबर जनरेट, तो उसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइज डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने 2 नंबर है, उन्हें मुझे भी नहीं पता ना आपको पता है वो कौन सी होने वाली है, तो ये मैंने सिंपल और सिंपल ये एक कोमा लगा दिया, ठीक है। इंट नंबर्स 2 नंबर्स हो गए हैं मेरे पास। अब मैं सिंपल और सिंपल सी आउट करूंगा। सी आउट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एंटर ENTER एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, नम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एंटर टू नम के बाद मैं यहाँ पे एंडल कर देता हूँ ताकि वो अगली लाइन पे भी आ जाए। अब यहाँ पे सी इन करवा देता हूँ, क्या करवाऊंगा, num 0 और num 1, ठीक है। तो हम ले लेते हैं NUMBER नंबर, यहाँ पे हम करेंगे 0, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल NUMBER नंबर। परेशान नहीं होना, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा वेल एजुकेटेड या थोड़ा सा प्रोफेशनल आपको एक प्रोग्राम करा रहा हूँ। सिंपल इसका मैं एक बार जब ये रन हो जाएगा तो मैं आपको इसे सिंपल करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा भाई किस किस तरह कहाँ कहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सी इन नंबर 0 कर दिया, सी इन नंबर 1 कर दिया यहाँ पे। अब जो हम वैल्यूज थी वो यहाँ पे हमारी पुट हो चुकी है। जिस तरह मैं यहाँ पे ए की वैल्यू, अगर नंबर 1 की वैल्यू 2 पुट करना चाहता था वो भी पुट कर लिया, और अगर नंबर 2 की वैल्यू 3 पुट करना चाहता था वो भी कर लिया। अब हमें ये नहीं पता ये हो गया है पुट, ये नहीं पता कि भाई इनके दरमियान क्या हो रहा है, सम हो रहा है क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमने वो फार्मूला लगाना है, ठीक है। वो देखते हैं वो किस तरह लगाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमने 2 और 3 वाला कॉन्सेप्ट किया। अब आगे क्या होने वाला है, मैं एक सम ले लेता हूँ, ठीक है, और ये सम इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसका एक फार्मूला बनाने लगा। फार्मूला क्या बनेगा, नंबर्स 2 के अंदर के, ठीक है, वो क्या होगा, NUMBERS नंबर्स लेंगे, ठीक है, 0 ले लेंगे, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, NUMBERS नंबर्स, ठीक है, 1 ले लेंगे। ये मेरे पास इस वक्त फार्मूला बन चुका है, और अब मैं सिंपल और सिंपल सी आउट करवाऊंगा और इससे मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है, सम को, क्योंकि सम के अंदर मैंने ये चीज स्टोर करवाई। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, ठीक है, क्या आने वाला है अब देखते हैं। मैंने क्या कॉल करना है, सम, SUM सम कॉल कर लिया, ठीक है। अब सम के अलावा यार मैं चाहता हूँ कि अगली लाइन पे आ जाए, तो एंडल मैंने कॉल कर लिया। F11 प्रेस करते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। अच्छा, कंपाइल भी हो गया और हमें उसने बता भी दिया कि एंटर 2 नंबर, ठीक है। मैं पहला नंबर 2 करता हूँ ऐड, और दूसरा कर देता हूँ 4, 6 आंसर आना चाहिए, देखते हैं क्या आएगा। तो द सम ऑफ 2 नंबर इज 6। ये हमने अपना प्रोग्राम अरे से भी कर लिया है, ठीक है। तो अब अरे का एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा प्रोग्राम हो जाए, जिस तरह हमने फंक्शन का अभी देखा रैंडम नंबर जनरेट, और इसी तरह हम अरे का भी देखें। चलें फिर जल्दी से जल्दी अपना आखिरी प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि आखिरी अरे का जो डिफिकल्ट सा प्रोग्राम होने वाला है कौन सा, कि रैंडम नंबर जनरेट करेंगे यूज ऑफ अरे, ठीक है। अरे के हेल्प से हम रैंडम नंबर किस तरह बना सकते हैं वो देखेंगे आज इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर। ये छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे #include iostream लिख लिए। अब एक लाइब्रेरी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे मैं लिखूंगा #include। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर देखा उसी तरह ही सारी की सारी जो लाइब्रेरी वहाँ यूज की ये भी यहाँ पे यूज होती है। तो ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई भी इसका फर्क नहीं होने वाला। TD था ना, तो TDLIB लिप हो गया, ठीक है। और फिर हम यूज करेंगे एक बार और #include include iostream भी हो गया, std हो गया, और अब रह गया सी टाइम। सी टाइम वही जो सीड का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था आपको, यूजिंग नेम स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद std हो जाएगा, ये एक सिंटैक्स है इसका। और उसके बाद इंट ले लेते हैं, मेन की बॉडी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन का प्रोग्राम नहीं होने वाला जो मेन के अंदर नहीं लिखेंगे, ये सारा का सारा मेन के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास अरे का प्रोग्राम होगा।
ठीक है, तो वो किस तरह होगा देखते हैं। अब जिस तरह हमने बिल्कुल सेम है, उसके अंदर इसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट यही है कि भाई आपने हमने यहाँ पे मेन लिख के जिस तरह इंट में करके, ठीक है, एक बना के और उसकी रिटर्न टाइप दे दिया करता था, वो नहीं देना यहाँ आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे जिस तरह मैंने वहाँ पे साइज डिक्लेयर किया था, यहाँ पे भी साइज होगा CONST कॉन्स्ट हो जाएगा। मैं लेता हूँ इंट हो जाए, ठीक है, अरे ARRAY अरे साइज, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कॉन्स्ट मैंने ले लिया भाई, ये कांस्टेंट रहने वाला है, कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने ले ली डाटा टाइप, और ये मैंने अरे साइज इसलिए लिया है कि उसका नाम मैंने दे दिया है। जो फंक्शंस को हम कॉल करते हैं या किसी चीज को प्रोग्राम लिखेंगे, इसे कॉल करेंगे तो अरे साइज लाजमी कॉल करेंगे। देखते हैं वो कहाँ पे किस तरह हमें आगे मदद देता है। अब अरे साइज है, अरे साइज इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 10, ठीक है, और उसके बाद इंट ले लेते हैं नंबर। अब इंट नंबर के अंदर हम क्या लिखेंगे, अरे ARRAY अरे SIZ साइज, ठीक है। अब नंबर को कौन सी चीज हमने डिक्लेयर कर दिया जी, अरे का साइज। अब मैं मतलब कि पहले ये बादशाह था और अब नंबर बादशाह बन चुका है, ठीक है। इस चीज की लगी समझ, तो हम अपना इस वक्त रैंडम नंबर RANDOM रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं इस वक्त विद द यूज ऑफ दीज अरे टाइप्स। विद द यूज ऑफ अरे रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह हमने सी टाइम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज की, तो उसका क्या फायदा होने वाला, फायदा भी तो उठाते हैं ना हम। तो उसका यही फायदा होने वाला है कि हमें एस रैंड का टाइम पता चल जाएगा। SRAND रैंड करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, TIME टाइम करेंगे, एक और ब्रैकेट लगा के 0 कर देंगे, और हम अपने सेमीकोलन लगा दिया। ये यहाँ पे ये हमने यहाँ पे एज अ टाइम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से। मैंने पहले भी आपको बता दिया फंक्शन के अंदर ही बिल्कुल सेम है। फॉर लूप का कंसेप्ट यही है जो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका सिंटैक्स ये है। अगर इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी मैंने अपलोड की है, लाजमी जाके देखिएगा, ठीक है। तो इंट आ जाएगा आई, ठीक है, आई क्या है, इज इक्वल टू मैं कर रहा हूँ कि भाई 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। 1 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, जिस तरह आपकी दिल करता है वो कर लो। फिर आई मैं कर देता हूँ लेस देन किससे होना चाहिए, यहाँ पे साइज नहीं है, यहाँ पे अरे साइज है। तो अरे ARRAY अरे साइज, क्योंकि फंक्शन के प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे साइज लिया था, ना कि अरे साइज। यहाँ अरे के प्रोग्राम के अंदर मैंने अरे साइज लिया था, मैं यहाँ पे अरे साइज ही लिखूंगा। अब उसके अंदर भी हमने क्या करवाया था, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, किसका होगा, I प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमने ब्रैकेट लगा दी है, और अब यहाँ पे क्या होने वाला है, NUMBER नंबर होगा। नंबर यहाँ पे हमारा अरे साइज है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई होने के बाद ये वो जो रैंड वाला एक फार्मूला था, ठीक है, जो कि हमने सबसे ऊपर लिखा था, एक ऐसी ब्रैकेट लगा के और ये रिमाइंडर का साइन लगा के, ठीक है, बिल्कुल वही यहाँ पे यूज होने वाला है। और एक छोटा सा डिफरेंस होगा इसके अंदर कि इसके उसके अंदर हमने मिनिमम और मैक्स किया था, इसके अंदर हमने मिनिमम और मैक्स कर दिया है, और मिनिमम के अंदर प्लस कर दिया है 1, ठीक है। तो ये हमारा इस वक्त सारा का सारा प्रोग्राम हो चुका है, मतलब कि अब इसकी ख़त्म ही करनी है, फिनिशिंग ही रह गई है थोड़ी सी। तो उसे डेंटिंग पेंटिंग भी कर लेते हैं, क्या होने वाला है। अभी हमने इसका सारा का सारा फार्मूला वगैरह बना लिया। अब फार्मूला बन गया तो समझ लो काम हो गया हम। अब क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे दोबारा। तो जिस तरह मैंने यार इसे कॉपी करके आपके लिए इजी रहता है, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया Ctrl C, और यहाँ पे Ctrl V कर दिया। Ctrl V करने के बाद चेंजिंग किसके अंदर की थी, इसके अंदर चेंजिंग की थी, ठीक है। तो इसी के अंदर चेंजिंग क्या होगी, हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है, उसे बुलाना है, कॉल करना है, ठीक है। तो NUMBER नंबर हो जाएगा। नंबर के बाद किसके अंदर था, आई के अंदर नंबर आई था ना, तो नंबर आई कर लिया है और ये कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कोड थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये देखो स्पेस आ जाएगी बीच में, ठीक है। तो बस इसलिए लगाया, नहीं लगाना ना लगाएं, जिस तरह आपका दिल चाहे कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया, जितनी स्पेसेस होंगी उन्हें हम कैंसिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आप भी प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाजमी लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये आपका सिर्फ प्यार ही होता है जो मुझे एज अ मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। बाकी लव हो गया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये मैं इस वक्त इसे कंपाइल कर रहा हूँ, तो देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता। तो
अच्छा जी, रैंडम नंबर उसने हमें जनरेट करके दे दिए एंड लाइन के अंदर। देखो यार कितना इसे अच्छा मोर एफिशिएंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक चीज़ जो रह गई, जो पिछले प्रोग्राम के अंदर अरे कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए, इसे आप बहुत अच्छी तरह भी कर सकते हो। लाइक एज मैं यहाँ पे अगर कर दूँ ए कर दूँ और बी कर दूँ, डिक्लेयर ही करना है ना, तो कर दिया। एंटर 2 नंबर की बजाय एंटर द वैल्यू ऑफ मैं कर देता हूँ ए का। ठीक है, इस नाम को हम रेस कर लेते हैं। ठीक है, और सी इन की बजाय हम यहाँ पे ए लिख देंगे, सी इन ए। ठीक है, तो इसे हम कर देंगे रिमूव, और हम यहाँ पे इसे कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल वी कर देंगे, और ए की जगह कर देंगे बी, और एंटर द वैल्यू ऑफ यहाँ पे कर देंगे बी, और यहाँ पे कर देंगे वैल्यू ऑफ ए। अब चेंजिंग इनके अंदर भी होगी, सम का फार्मूला सारा का सारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। किस तरह होगा, एक कर देंगे प्लस और बी कर देंगे और बस। अब द सम ऑफ ए एंड बी कर देते हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा एंड बी इज क्या होने वाला है, अब हम देखते हैं क्या सम होने वाला है। ये इस वक्त हम यूजर से मांग रहे हैं, प्री डिफाइन भी दे सकते हैं। है, तो मैंने आपको ये करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चले कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। 2 और 4 6 हो गया। अगर हमने यूज़र से नहीं लेना तो हम उसे किस तरह दे सकते हैं, लाइक एज आप इस तरह दे सकते हैं a इज़ इक्वल टू 2 कर दो। ठीक है, और फिर आप इंट ले लो और b इज़ इक्वल टू 4 कर दो, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आंसर हमारा इस वक्त 6 आ गया। तो ये हमने खुद दे दिया, वो यूज़र से ले लिया, बाकी प्यार हो गया। बैक ऑनलाइन को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी से आपका प्यार मिलता है। ठीक है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्द ही आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।